मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सर्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा है, सागर धरती को नष्ट करना चाहता है, प्रलय लाना चाहता है। और क्योंकि कुंभ से धरती की जय जयकार होने वाली है, तो वो नहीं चाहता कि धरती का नाम हो, उसकी यश कीर्ति फैले। ठीक है। ये ऐसी भावना किसके अंदर आती है? जो कृष्ण लेस्या या खराब लेस्या वाले लोग होते हैं, जिनसे दूसरे का यश गान सहन नहीं होता, दूसरे के अंदर गुण हो ये सहन नहीं होता। और जितनी जितनी काली लेस्या होगी, डार्क लेस्या होगी, उतना उतना दूसरे के नष्ट करने के भाव होंगे, है ना। एक तो भाव ये है कि चलो छोड़ो, मुझे क्या फर्क है, अपने आप से उसके गुणों की प्रशंसा ना करो, इग्नोर करने लगो, दूर रहना, है ना। और कई बार लेशा इतनी ज्यादा तीव्र हो जाती है। लेशा मतलब कषाय और योग की मिलीजुली प्रवृत्ति, जो हमारे मन वचन काय के एक्शन है, वो कषाय के साथ जब मिक्स होते हैं, तब उसको लेश्या कहते हैं। ठीक है। तो जितना हमारा, जिस तरह का एटीट्यूड हमारा दूसरे को लेकर होता है, वो डिसाइड करता है कि हमारी लेश्या कैसी है। हम दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं, तो हमारी लेश्या अच्छी है, शुभ है। ठीक है। हम दूसरे का बुरा चाहते हैं, उसका नाम खराब हो या उसकी ईर्ष्यावश, जैसे होता है ना, कि लोग उसको अच्छा ना समझे, किसी तरह से ऐसे कार्य करना कि उसका खराब हो। ठीक है। तो ये क्या है? ये खराब लेश्या के सिम्टम्स हैं। ठीक है। और तो कोई तरीका नहीं है। अंदर ही अंदर कोई किसी के लिए कुछ भी सोचता रहे, तो इसमें बिगाड़ किसका होगा? जो सोच रहा है। क्योंकि सोचना क्या है? मन का कार्य है, मन का कर्म है। ठीक है। तो जैसे ही सोचता है वो दूसरे के लिए बुरा हो, उसका नाम अगर अच्छा है, तो अगर उससे जेलस भी कर रहा है अंदर ही अंदर, तो जो जेलस कर रहा है उसका बिगाड़ तो निश्चित है। क्योंकि वह इमीडिएटली अपने लिए बुरे कर्म बांध रहा है। नीच गोत्र का कर्म मुख्यता से बंधता है, जब दूसरे के गुणों को हम सहन नहीं कर पाते, है ना। फिर ऐसे जगह, ऐसे परिवार में जन्म हो जाता है, या तो वो तिर्यंच में चला जाएगा, जहां कोई कुल जाति ही नहीं है ना, कोई गुण ही नहीं है, एक दूसरे से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। राइट। और या फिर जैन कुल के अलावा जो और इतने सारे जातियां हैं, कुल हैं, उनमें जन्म हो जाएगा। जैन कुल में जन्म लेने का पर्पस क्या था? कि हमने ये भावना भाई होगी, है ना, कि मुझे अपना कल्याण करना है। ठीक है ना। तब जाके तो हमें जैन कुल मिला, और हमने उसका मिसयूज कर दिया। तो अब आगे दोबारा कब मिले ये पता नहीं। जब तक भाव नहीं सुधरेंगे, तब तक अपना कल्याण हम नहीं कर सकते। कई लोग इस बात को बहुत लाइटली ले लेते हैं, और मन में खराब विचार करते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारी इमेज बस अच्छी बनी रहे, मन के विचारों को हम अच्छा करें, ये भाव नहीं रहते। और हमारी इमेज बस अच्छी बनी रहे, हमारे अंदर कैसे भी विचार हो। ठीक है। तो उस चीज से भी हमें यहाँ पर बचना है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि
अब अगर ऐसे लोग हमारे आसपास हों जो हमारा बिगाड़ करना चाहते हैं, है ना, और लेट से उनका पुण्य तेज है और वो कर भी पा रहे हैं, तो उसके लिए कहा कि जो जिसमें गुण होते हैं वो प्रकाश में आ ही जाता है। जैसे फूल हैं तो फूलों की सुगंध अपने आप सूंघने में आएगी। ठीक है ना, चाहे फिर कितने भी कांटे लगे हों, फूल को ही पसंद किया जाता है। इसी तरह से प्रकाश है तो सबको प्रकाशित करेगा ही, स्व हो या पर, प्रकाश भर को, है ना। और महापुरुष जो हैं जिनमें स्वयं में गुण होते हैं, महापुरुष कौन कहलाते हैं? जिनकी लेशा शुभ हो, उनको महापुरुष कहते हैं। ठीक है ना। फिर जो संयम के मार्ग पर चल रहे हैं तो उनका तो कहना ही क्या। शुभ लेशा वाला जरूरी नहीं है कि संयम के मार्ग पर चल भी रहा हो, ठीक है, तो भी वो सज्जन पुरुष में कहलाता है। ठीक, और ऊपर से महापुरुष मतलब जिन्होंने संयम लिया हो, व्रती हो, है ना, तो वो प्रकाश में नहीं आते और आना भी नहीं चाहते, क्योंकि चाहत जो है, ख्याति पूजा लाभ की चाहत क्या है ये दिखाती है कि हम क्या कर्म थ्योरी पर बिलीव नहीं करते। ठीक है, ख्याति पूजा लाभ जो है कर्म से मिलता है। यश कीर्ति कर्म का उदय जब होता है तो ये सब मिलता है। कितने साधु हैं जो जिनको कोई पहचानता भी नहीं है, क्या उनके पास संयम नहीं है? है, लेकिन हो सकता है उनके यश कीर्ति कर्म का उदय अभी ना हो। ठीक है ना। तो इसलिए जैसा कर्म का उदय है वो अपने अंदर शांत भाव रखते हैं। ठीक है, तो सत्ता हो और प्रकाशित ना हो ये भी कभी हो नहीं सकता। कि यह भी संभव कहा कि सत्ता हो और प्रकाशित ना हो, इंद्र सम यही चाहता है यह भी। ठीक है, इंद्र क्या कर रहा है यहाँ पर? धनुष तो दिखा रहा है अपना लेकिन खुद छुपा हुआ है। ठीक है, तो यह भी मतलब जो लेखक है, लेखक क्या चाहता है? इंद्र के समान छुप कर रहना चाहता है, सामने नहीं आना चाहता। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मैं यथाकार बनना चाहता हूं, व्यथाकार नहीं। और मैं तथाकार बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं। इस लेखनी की भी यही भावना है। कृति रहे संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत जीवित अजित सहज सहज प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार मनहर आकार ले जिसमें आकृत होता है। करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, विषम विकृति का वह झारदार संसार अहंकार का हुंकार ले जिसमें जागृत होता है, और हित स्वपर का यह निश्चित निराकृत होता है। क्या? कि जो ये कवि चाहता है कि मैं भी क्या बना रहूं? यथाकार, जैसा हूं वैसा रहूं, यथाकार। ठीक है, यानी ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला ज्ञाता दृष्टा बना रहूं, व्यथाकार नहीं। व्यथाकार मतलब जो व्यथा, व्यथा होती है ना, अपनी दुख दर्द सुनाने वाला, अपने अंदर के भावों को कहने वाला, तो मैं वह व्यथाकार नहीं बनना चाहता। ठीक है ना। तो साधु जो है, जो उत्कृष्ट साधु हैं, वो कभी अपने मन के भावों को, अपनी तकलीफों को नहीं कहते। उनका कार्य तो परिशव को सहना है ना। तो इसलिए कह रहे हैं वही, यहाँ पर लेखनी लिखने वाले कौन है? आचार्य हैं, है ना। तो कह रहे हैं मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। मैं सिर्फ कहानियां कहूं ऐसा नहीं। ठीक है ना। मैं किसी के दुख में तथाकार बनना चाहता हूं, मतलब मैं कभी किसी के दुख में कारण ना बनूं, समता भाव रखूं। और मैं कभी कथाकार नहीं बनना चाहता। जो मेरी लेखनी है ये सिर्फ कहानियां बताने में ना रह जाए। ठीक है, इस लेखनी की भी यही भावना है। कृति रहे संस्कृति रहे, कब तक? कृति मतलब जो ये रचना है, ठीक है, और संस्कृति यानी श्रमण संस्कृति, यानी मोक्ष मार्ग, आगामी असीम काल तक, आने वाला जो काल है, असीम मतलब कोई सीमा ना हो, यानी अनंत काल तक ये श्रमण संस्कृति या जिन धर्म चलता रहे। होता है ना ऐसा, जिन धर्म
शाश्वत रहे, जिन धर्म की प्रभावना हमेशा हमेशा होती रहे। अपन तो ये भावना भाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि पंचम काल के एंड में धर्म खत्म हो जाएगा। वो भारत क्षेत्र की व्यवस्था है, लेकिन इस जम्बू द्वीप में, पूरे जम्बू द्वीप में कहीं ना कहीं तो धर्म चलता ही रहेगा। ठीक है ना। तो और ढाई द्वीप की बात ले लो तो हर जगह हमेशा रहेगा। तो जिन शासन तो हमेशा ही रहने वाला है, तो हम वैसी ही भावना रखें कि जब भी हम कहीं और जाएं तो हमें ये जिन धर्म मिलता रहे। राइट। तो कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत जीवित अजित। अजित मतलब जिसको कभी हराया ना जा सके, नीचा ना दिखाया जा सके। जागृत जीवित, जिसे बोलते हैं ना, जय जयकार करते हैं, जिन शासन धर्म की जय जयकार हो। राइट। यानी सब उसे अच्छा माने, उसकी विजय हो। जागृत जीवित, कभी उसका अंत ना हो। ठीक। सहज प्रकृति का वह श्रृंगार, श्रीकार मनहर आकार ले जिसमें आकृत होता है। ठीक। क्योंकि जो कृति और संस्कृति है, उसी से ही क्या हो सकता है, मनहर मतलब स्वभाव, सहज स्वभाव की उपलब्धि उसी से हो सकती है। मनहर आकार मतलब जो सिद्धों का आकार है वो मनहर है, मतलब कि वैसा हम सब चाहते हैं। ठीक है। तो जिसमें आकृत होता है वैसा ये कृति और संस्कृति दोनों उस उद्देश्य से काम में आए। ठीक। करता न रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, जो लेखनी है वो कभी भी कर्ता ना बने। उन्होंने लिखा किसके, उससे कर्तव्य प्रेरित होकर, कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं सबको जागृत करूं। राइट। लेकिन उसमें कर्तापना नहीं है कि मैंने जागृत किया, मैं करूं, ये एक कर्तव्य बोध है। ठीक है ना। लेकिन मैंने किया, ये कर्तापना है। ठीक है। तो कह रहे हैं करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, कभी भी भाव नहीं आ जाए कि मैं करने वाला। क्योंकि क्या होगा कर्तापने से, कर्तापने को बहुत निकृष्ट बताया है। विषम विकृति का वह छारदार संसार, अहंकार का हुंकार ले जिसमें जागृत होता है। ठीक है। विषम विकृति, जो विपरीत प्रकृति क्या है, छारदार संसार। छार मतलब खारा संसार, यानी दुखी संसार। कर्तापने से क्या होगा, हमारा जो संसार है, खारा संसार या दुख देने, दुखी, दुख से भरा हुआ संसार, वह बढ़ता है। और अहंकार का हुंकार, अहंकार भी बढ़ता है। राइट। अहंकार बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स संसार से छूट नहीं पाएंगे। और संसार कैसा है, दुख से भरा है, छारदार है, यानी दुख से भरा। ये संसार कभी छूटेगा नहीं अगर करता रहे तो इसलिए कह रहे हैं करता ना रहे। है ना। और हित स्व पर का यह निश्चित निराकृत होता है। क्या होता है, इससे अपना और दूसरों का, दोनों का ही हित नष्ट होता जा रहा है। निश्चित निराकृत मतलब वेस्ट होता है। ठीक है। इसमें किसमें, कर्ता बनने में, अपना भी नुकसान और दूसरे का भी नुकसान। दूसरे पर हम इतना कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरी जय जयकार करो, मैंने ये कार्य किया। है ना। तो दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता और खुद का कल्याण तो वो कर ही नहीं पाता। ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि अगर अपना कल्याण चाहिए तो हमें कर्तापने से छूटना होगा। हमेशा निमित्त पर हमारा ध्यान रहे कि हम कौन करने वाले। ठीक है ना। ये चीज सीखनी है हमें। आज इंद्र का पुरुषार्थ सीमा को छू रहा है। दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूर्ण खींचकर निरंतर छोड़े जा रहे तीखे सूची मुखी बाणों से छिदे जा रहे, भिदे जा रहे, विद्रूप विदर्ण होकर बादल दलों के बदन सब बर्बर मरमर सी हो आई स्थिति उनकी, दयनीय सी गति रुलाई आती है। क्या हुआ, आज इंद्र का पुरुषार्थ सीमा को छू रहा है। यानी इंद्र क्या कर रहा है, इंद्र का पुरुषार्थ क्या है, धरती के स्वाभिमान की रक्षा करना। जैसे सूरज ने किया था, सूर्य ने किया, वैसा ही कुछ इंद्र कर रहा है। अपना धनुष लेके आ गया, किससे लड़ने के लिए, बादलों से। ठीक है। तो उसने अपनी धनुष की डोर को
हाथ से कान तक पूरा खींचा, यानी बिल्कुल रेडी हो गया। बार बार निरंतर छोड़े जा रहे तीखे सूची मुखी, सूची होती है नोक, है ना, सूची होती है सुई जैसे होता है ना, सूची मुखी बाणों से, यानी तीखे नुकीले बाणों को बादलों के शरीर पर विद्रूप वितरण कर रहा है। किसको? बादल दलों के बदन सब। तो अपने उस धनुष से लगातार ऐसा कुछ कर दिया उसने कि बादल दलों के बदन जो हैं वो बहुत दर्जर हालत में बर्बर मरमर सी हो गई स्थिति उनकी। किनकी? बादलों की। दयनीय सी गति रुलाई आती है, बिल्कुल मतलब उनकी दुर्दशा हो गई ऐसी कि देखकर भी रोना आ जाए। ठीक है, ऐसी हालत उन बादलों की उस इंद्र ने कर दी। कैसे? अपने धनुष से। ठीक है, ये एक कवि की कल्पना है। देखिए आप किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी दूर तक जा रही है। आकाश और जमीन, पूरा एक एक प्रकृति की एक एक चीज को इन्होंने यहाँ पर शामिल किया है, और किस तरह से कौन न्याय के पक्ष में है और कौन अन्याय के पक्ष में है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रकृति के अंदर ही किस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स को देखा जा सकता है। जहां देखें वहां भूकण ही भूकण, थोड़े से ही शेष हैं जलकण। यही कारण है कि सागर ने फिर प्रेषित किए जल भरे लबालब बादल दर, और साथ ही साथ क्या हुआ? थोड़े से ही शेष हैं जलकण, जहां देखो वहां क्या है? भूकण। नीचे से भूकण उठ गए थे ऊपर की तरफ, जैसे टोर्नेडो उठता है ना, इस तरह से। और उन्होंने ऊपर पहुंचकर जो बादल के बूंदे थी मोटी मोटी, उनको रोक लिया। ठीक है ना, और उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे भगा ही रहे हो वहां से। ठीक है, तो ये जब हालत हो गई तो सागर को लगा कि अभी तो और कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो सागर ने क्या किया? भरे हुए जल से भरे हुए जो बादल दल थे, यानी ग्रुप ऑफ क्लाउड्स, है ना, उनको साथ ही साथ क्या आगे करना ऐसा ट्रेन करके फिर से भेजा। यानी जो पहले बादल दल थे वो उनकी तो हालत जर्जर हो गई, तो अभी क्या करें? तो इसलिए और को भेजा। और क्या किया? यह भी सूचित किया है, सूचित भावानुसार तुरंत बादलों ने बिजली का उत्पादन किया। क्रोध से भरी बिजली कौंधने लगी। सबकी आंखें ऐसी बंद हो गईं, चिपक गई हो गोंद से कहीं। सूझबूझ बुझ सी गई सबकी, औरों की क्या कथा। निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र भी, निमेष भर में निमेष वाला बन गया। यानी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगी। तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकालकर बादलों के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो सागर ने आगे क्या करना है यह भी सिखाकर बादलों को भेजा। सूचित भावानुसार तुरंत, उन जैसा उन्हें सिखाया गया था ऐसा ही उन्होंने कार्य किया। तो क्या किया? बादलों ने बिजली का उत्पादन किया, यानी वो जो कहते हैं ना बिजली कड़की, है ना। तो वो क्या है? क्रोध से भरी बिजली कौंधने लगी, है ना। उन्होंने बिजली को क्रिएट किया और वो गुस्से से कौंधने लगी। जैसे जब बिजली चमकती है तो हम उसकी तरफ देख नहीं पाते, बहुत पास में हो तो, बहुत दूर कहीं कड़के तो लग पाते हैं, है ना। तो सबकी आंखें ऐसी बंद हो गईं जैसे कि गोंद से चिपक गई हो। सूझबूझ सी हो गई सबकी, सूझबूझ बुझ सी गई सबकी, औरों की क्या कथा। ठीक है, मतलब एक क्षण के लिए जो कार्य अपने आप होता है उसमें सूझबूझ होती ही नहीं है ना। जैसे कि छींक आती है तो आईज क्लोज होती ही है, कोई कितना भी कोशिश कर ले कि मैं आंखें नहीं बंद करूं, लेकिन बंद होगी, है ना। तो वहां पर हम चाहते हुए भी, तो हमारी चाहत क्या है? सूझबूझ, राइट। तो हमारी जो समझ है वो बुझ सी गई सबकी, औरों की क्या कथा। निसर्ग से, निसर्ग मतलब बाय नेचर, अनिमेष रहा इंद्र भी, इंद्र कभी पलके नहीं झपकता, कोई भी देव कभी पलके नहीं झपकता, ये उनकी पहचान है ना। कभी किसी सभा में आप ऐसे इंसान को देखो जिसकी पलके ना झपक रही हो, है ना, और एक परछाई नहीं पड़ती। ठीक है,
तो अगर ऐसा कोई दिख जाए तो समझ लेना वह देव है। ठीक। निमेष भर में निमेष वाला बन गया। अनिमेष मतलब क्या है? हाँ नंदा जी, आपके बैकग्राउंड में आ रही है। नहीं, मैंने थोड़ा सा म्यूट किया। जरा इसको फिर से बताइएगा, जो आपने अभी देवों का कहा, क्या मतलब हाँ फिर से? हाँ हाँ श्योर। देवों का क्या होता है, देवों की दो पहचानें होती हैं जब वो कभी धरती पर आते हैं मध्य लोक में, अगर आ भी जाएं तो एक तो उनकी पलकें नहीं झपकती और एक परछाई नहीं पड़ती। उनका शरीर वैक्रियक शरीर होता है ना, तो उनकी परछाई नहीं पड़ती। ठीक है। तो और उससे बाकी पूरा दिखाई देते हैं। हाँ दिख जाते हैं, जो भी रूप उन्होंने धारण किया है वो वैक्रियक शरीर होता है ना, इसलिए। ठीक है। वो देखने में बिल्कुल मनुष्य जैसे दिखेंगे, लेकिन इन दो पहचानों से पहचाना जा सकता है कि ये देव है। ठीक है। तो निमेष, अनिमेष मतलब होता है बिना बल के झपकाए। जैसे अपने भगवान भी जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वो अनिमेष हो जाते हैं। ठीक है ना। निमेष भर में यानी क्षण भर में, वेरी स्मॉल टाइम के लिए, निमेष भर में निमेष वाला बन गया यानी पलक झपकाने वाला। निमेष का मतलब क्षण भी होता है, पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसको निमेष भर कहा जाता है ना। निमेष भर में निमेष वाला यानी पलक झपकने वाला बन गया, यानी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगी, यानी उसकी पलकें भी झपकने लगी। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा लेखक अपनी लेखनी से कह रहे हैं। तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकाल कर बादलों के ऊपर फेंका। अमोघ अस्त्र बड़ा शक्तिशाली अस्त्र है। ठीक है। अमोघ जो होता है जिसका कि कोई तोड़ ना हो। ठीक। अमोघ अस्त्र निकालकर फेंक दिया। वज्राघात से आहत हो मेघों के मुख से आह ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौर मंडल बहरा हो गया। ठीक है। उस वज्र के प्रहार से मेघों के मुंह से जोर से आवाज निकली, पीड़ा हुई उन्हें काफी, और इतनी तेज हुई वो आवाज, जैसे होता है ना बिजली कड़कना अलग चीज होती है, और एक बड़ी जोर से टंकार की आवाज होती है बिजली के साथ ही। राइट। तो यहाँ पर वो उसकी बात कर रहे हैं एक तरह से। वज्राघात से आहत हो मेघों के मुंह से आह ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौर मंडल बहरा हो गया। ठीक। रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए, और आग उगलती बिजली की आंखों में भूरी भूरी धूल कण घुस घुस कर दुस्सह दुख देने लगे। ऐसी विषम स्थिति को देख बिजली भी कांपने लगी। यही कारण हो सकता है कि चला चपला पलायु वाली बनी हो बिजली। ठीक। अब यहाँ पर रावण का जिक्र क्यों हो रहा है? रावण की भांति रावण ने क्या किया था, आपको ध्यान हो जब पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हमने किया था, तब बाली जिन जिस पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, वहां भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए थे। ठीक है। उस पर्वत पर बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। तो रावण का विमान जब बाली के तपस्या वाले स्थान पर रुक जाता है, क्योंकि रावण विद्याधर था, ठीक है, तो ऊपर से जाते जाते विमान रुक जाता है। तो वो देखता है कि ये किसका विमान है, कौन है ये, है ना। फिर उससे रियलाइज होता है कि अरे ये तो वही बाली है जिसने मेरे आगे झुकने को मना कर दिया था। ठीक है ना। तो रावण ने उस पर्वत को दबाना शुरू कर दिया अपने प्रहार से। ठीक। तो बाली मुनिराज ने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अपनी मुनि अवस्था में ही रहते हुए उन्होंने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा, हाँ, रावण ने क्या किया था, उस पूरे पर्वत को ही उठाकर फेंकने वाला था। ठीक है। नीचे जाकर उसकी तली में जाकर पर्वत को ही उठा लिया था। ठीक। तो बाली मुनिराज ने को लगा कि ये जिनालय नष्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को हल्का सा दबाया, जिससे वो पूरा पर्वत नीचे की ओर दबने लगा। दबने लगा तो रावण की तो चीख निकल गई, क्योंकि रावण तो दब जाता उसके नीचे, है ना। तो उसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है। वो कैसे रुकते हैं बाली, वो मंदोदरी के समझाने पर, रिक्वेस्ट करने पर कि मेरे पति को छोड़ दो। मंदोदरी के
कारण रावण बच पाता है। ठीक है ना। तो रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना, मतलब क्या, रावण की भांति मेघ कैसे चीखने से लगे। तो ये जो चीखना था ना उनका, ये सागर के लिए अपशकुन सिद्ध हुआ। अपशकुन मतलब अ, एक खराब सिंबल कह सकते हैं ना। अपशकुन सबको समझ में आता है, शकुन और अपशकुन। अच्छा कुछ होने वाला हो तो उसको कहते हैं शकुन, है ना। किसी निमित्त को देखकर जानकारी ले लेना कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। तो ये मेघों का रोना अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। और आग उगलती बिजली की आंखों में, जिन बिजली कड़क रही थी तो आग सी उगल रही थी वो, तो वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे धूल कण घुस घुस कर उसकी आंखों में, जो अभी तक आग बरस रही थी, वहां पर धूल कण घुसकर उसकी आंखों में उसको दुख देने लगे। ठीक है ना। होता है ना कभी, आप लोग ने तो शायद नहीं महसूस किया होगा कि भारत में अगर कोई राजस्थान एरिया में हो और धूल की आंधी चलने लगे और आप लेट से उसमें वहां खड़े हो, तो या तो आंख बहुत कस के बंद करनी पड़ेगी, तब भी जो है धूल के कण आंख में घुस जाते हैं। ठीक है ना। और जब धूल कण कभी आंख में घुस जाए तो बहुत तकलीफ होती है, आंखें एकदम रेड हो जाती हैं और वो दिक्कत देने लगते हैं। ठीक है ना। वही बता रहे हैं यहाँ पर, घुस घुस कर दुस्सा दुख देने लगे, ऐसी विषम स्थिति को देख बिजली भी कांपने लगी। ठीक है ना। जब इतनी तकलीफ होने लगी तो बिजली भी ऐसा लगने लगा जैसे वह भी डर रही हो। ठीक है ना? इसीलिए हो सकता है कि बिजली को क्या कहा, चंचल पलायु, मतलब क्षण पल आयु, है ना, पल वाली आयु यानी क्षणिक, चला चपला पलायु वाली बनी हो बिजली। क्योंकि जैसे ही बिजली कड़की, धूल वाले कणों ने उसको जीना, मतलब बिल्कुल दुख देना शुरू कर दिया, तो उस वह भी कांपने लगी। ठीक। इस दुर्घटना को देख तुरंत सागर से पुनः सूचना मिलती है भयभीत बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया, तो तुम राम बाण से काम लो। अब सागर तो पूरी तरह से तैयारी करके आया है। उसने देखा, अरे यहाँ तो बिजली भी काम नहीं कर रही, ये बादल दल भी कुछ ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे, भयभीत हो गए, है ना। तो क्या करता है, फिर से एक इंफॉर्मेशन भेजता है, क्या कि अगर इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया तो तुम भी राम बाण से काम लो। राम बाण कभी विफल नहीं जाता, है ना। कहते हैं ना, ये औषधि तो राम बाण है, यानी ये वेस्ट नहीं जाएगी, ये अपना कार्य करेगी। ठीक है ना। तो तुम भी राम बाण चलाओ, पीछे मत हटना, पीछे हटने का मत नाम लो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, विलंब नहीं अविलंब, ओलावृष्टि करो उपल वर्षा। लो, फिर से बादलों में स्फूर्ति आई, स्वाभिमान सचेत हुआ, ओलों का उत्पादन प्रारंभ। सो ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं, उद्घाटन अनावरण हुआ है अपार भंडार का कहीं। ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि बादलों में अपना कुछ नहीं है, सागर की सारी गाइडेंस चल रही है। ठीक है। तो उसने मोटिवेट किया उन्हें, गलत काम के लिए भी मोटिवेशन चाहिए रहता है। तो उसने कहा मत हटो, डरो मत, पीछे मत हटना, ईंट का जवाब पत्थर से दो। एक मुहावरा होता है ये, ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब किसी ने पत्थर मारा तो तुम ईंट मारो नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से, यानी किसी ने ईंट मारी तो तुम भी पत्थर बरसाए बिना मत रहना। विलंब नहीं अविलंब ओला दृष्टि वृष्टि करो। ठीक है। अब बिना किसी देर के ओला वृष्टि करो। पहले क्या था, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदे बरसाओ, है ना, उससे काम नहीं चला तो ओला वृष्टि करो। ठीक है। ओला अगर पड़ जाए तो बिल्कुल धरती एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है ना, फसलें नष्ट हो जाती हैं, ओलावृष्टि किसी काम की नहीं रहती होती है। ठीक। तो क्या कहा कि बड़े बड़े ओलों की वर्षा करो, उपल, उपल पत्थर कहते हैं वैसे ना। तो उपल वर्षा, एक तरह से ओले क्या है, पत्थर जैसे ही होते हैं। ठीक है ना। तो उपल वर्षा लो, फिर से बादलों में स्फूर्ति आई, स्वाभिमान सचेत हुआ, फिर से उनमें जान आ गई, किस चीज के लिए, बदला लेने के लिए। ठीक है ना। उनका स्वाभिमान नष्ट हो रहा था, वो बड़े
दीनहीन से बने हुए थे, राइट। तो एकदम से उनके अंदर स्वाभिमान जागृत हो गया, अरे हम कुछ हैं, है ना। ओलों का उत्पादन प्रारंभ, यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया, उत्पादन प्रारंभ, मतलब क्रिएट करने लगे। लेकिन अब आगे कह रहे हैं कि उत्पादन नहीं, ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं बल्कि उद्घाटन, अनावरण हुआ है अपार भंडार का कहीं। मतलब कि इतने ओले एकदम से बरसने लगे तो ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पर अपार भंडार को छुपा कर रख रखा हो, बस पर्दा हटाया, मतलब जैसे होता ना कि किसी घड़े के ऊपर कपड़ा लगा दो और उसके अंदर मोती भरे हैं लेट से, है ना। और जैसे ही कपड़ा हटाओगे वो मोती, अगर घड़ा टेढ़ा कर दिया जाए तो बरसने लगेंगे, राइट। तो ऐसा ही कुछ महसूस दे रहा था कि ये तो उत्पादन जैसा तो लग ही नहीं रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अपार भंडार भरा हुआ था ओलों का। ठीक है। अब यहाँ पर ओलों की बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है, क्या है, लघु गुरु अणु महा त्रिकोण चतुष्कोण वाले तथा पंच पहलू वाले, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न वार भार वाले, गोल गोल सुडोल ओले, क्या कहें क्या बोले, जहां देखे देखे वहां ओले, सौर मंडल भर गया। कैसे, लघु गुरु यानी हल्के भारी, अणु महा छोटे और बड़े, त्रिकोण चतुष्कोण सबको समझ में आता है, तीन कोण वाले और चार कोण वाले रेक्टेंगुलर, और पंच पहलू वाले यानी पंच पहलू पेंटागन, है ना, भिन्न भिन्न आकार वाले और भार वाले। ऐसा नहीं होता कि सारे ओले एक ही साइज के एक ही डिजाइन के हों, सब अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। गोल गोल सुडोल ओले, सब गोल गोल थे, क्या कहीं क्या बोले, जहां देखे वहां ओले, सौर मंडल भर गया। यानी जब ऊपर से वो बरस रहे थे, अभी ऊपर ही है नीचे नहीं आए, बरस रहे हैं तब की चर्चा है। ठीक है। तो पूरा सौर मंडल यानी आकाश जो है उन ओलों से भर गया। सो लेखनी यह लेखनी तुलना करने बैठी सौर और भूमंडल की, अणु ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है तो इधर नीचे मनु की शक्ति विद्यमान, ऊपर यंत्र है घुमड़ रहा है, नीचे मंत्र है गुनगुना रहा है, एक मारक है एक तारक है, एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कणा है, एक आस्था है जिसे आजीविका की चिंता नहीं, एक अधर में लटका है उसे आधार नहीं पैर टिकाने, एक को धरती की शरण मिली है यही कारण है, ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है चरण नहीं, हो सकता है दीमक खा गए हों उसके चरण को, नीचे वाला चलता भी है प्रसंग पर ऊपर चढ़ भी सकता है, हाँ ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है, जिस समय वह विनाश का पतन का पाठ ही पढ़ सकता है। ठीक है। बहुत सब कुछ बता दिया इसमें, ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जो लिखने वाला है अपनी लेखनी से लिख रहा है तो तुलना करने के लिए बैठा, किसकी, ऊपर की और नीचे की। ठीक है। ऊपर सौरमंडल में क्या हो रहा है, अणु की शक्ति यानी पुद्गल की शक्ति काम कर रही है, पौद्गलिक यंत्र जैसे आवाज करता है वैसे ही कुछ आवाजों के साथ ओलावृष्टि होने को है ना। नीचे क्या है, मनु, मनु मतलब मनुष्य या क्रिएटर। ठीक है, क्रिएटर, ऊपर यंत्र है घुमड़ रहा है, नीचे मंत्र है गुनगुना रहा है। क्या है, अम, नीचे कौन है, देखो, ऊपर में यंत्र है घुमड़ रहा है, यंत्र कह लीजिए ऊपर वाले कह लीजिए, दोनों का कंपैरिजन चल रहा है सौर मंडल भूमंडल के नाम पर, ऊपर और नीचे। ऊपर कौन रहता है, देव रहते हैं या पैसे वाले रहते हैं, कहते हैं ना ऊपर वाले हैं बड़े हैं, है ना, या ओले हैं। ठीक है ना, आप इसमें से किसी को भी लगा सकते हैं। ठीक। और नीचे भूमंडल है, धरती है, मनुष्य है, और या फिर सामान्य व्यक्ति है। ठीक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन इस पैराग्राफ में किया जा रहा है। ठीक। ऊपर यंत्र है, यंत्र क्या, जो पुद्गल, ओले क्या है, पुद्गल है ना। अ, ऊपर वो ओले जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे मंत्र है गुनगुना रहा है,
जो मनुष्य है वो क्या करता है, वो मंत्र का सहारा लेता है। ठीक है ना, ऊपर वाला सिर्फ यंत्र का सहारा लेता है और नीचे वाला मंत्र का सहारा लेता है। ऊपर वाले के पास दिमाग है, लेकिन वो कैसा दिमाग है, आजीविका उसकी तर्कणा है, यानी वो दिमाग से आजीविका चलाता है। और नीचे क्या है, एक आस्था है जिसे आजीविका की चिंता नहीं। ठीक है ना, आस्था विश्वास का काम है, और ऊपर क्या है, विज्ञान है। ठीक है ना, विज्ञान मतलब जो टेस्टिंग पर, प्रूफ दोगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, है ना। और उसका ऑपोजिट होता है आस्था, जो चीज नहीं भी देखी तो भी विश्वास करना। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस हो गया। आजीविका तर्कणा है, जिसका कि उसकी आजीविका क्या है, तर्क के आधार पर यानी दिमाग से करता है। और जो नीचे है यानी सामान्य व्यक्ति है, मनुष्य है या भूकण है, उनको आजीविका की चिंता नहीं। सामान्य व्यक्ति को कोई मतलब नहीं रहता, है ना, पैसा पैसा करके वो तकलीफ में नहीं रहता, चिंता में नहीं रहता कि कल का क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति के साथ यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक, और क्या है यहाँ पर, एक अधर में लटका है, यानी ऊपर है, आसमान में है तो अधर में लटका है। ठीक है, उसे आधार नहीं पैर टिकाने के, क्योंकि उसके पास क्या है, केवल दिमाग है, चरण नहीं। ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है, चरण नहीं। हो सकता है दिमाग दीमक खा गए हो उसके चरणों को, यानी उसके चरण ऐसा लगता है जैसे किसी ने नष्ट कर दिए, तो बिना पैर वाला है वो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आचरण नहीं है। ठीक है ना, दिमाग तो है, पैसा कैसे कमाना है यहाँ बताया ना, उसकी आजीविका तर्कणा है। पैसा कैसे कमाना है ये तो सब है उसके अंदर। ठीक है ना, जो आज का वैज्ञानिक दिमाग होता है, जो बहुत ज्यादा लॉजिक में फंसा है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जो आस्था में रहता है, सामान्य है ना, जो सामान्य व्यक्ति है उनके अंदर कहीं ना कहीं आस्था रहती है। ठीक, तो नीचे वाला चलता भी है, प्रसंग पर ऊपर चढ़ भी सकता है। प्रसंग पर मतलब कि उसको अगर वो कोशिश करे तो ऊपर चढ़ भी सकता है। ठीक है ना, और क्योंकि उसे धरती की शरण है, नीचे वाला चलता भी है और ऊपर चढ़ भी सकता है। नीचे अगर ऊपर वाला कोशिश करेगा ना, पुरुषार्थ करेगा, तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ ही आना होगा उसे। उसका सारा पुरुषार्थ नीचे की तरफ आने में लगेगा। नीचे वाले का पुरुषार्थ ऊपर चढ़ने में लगता है। ठीक है ना, तो प्रसंग पर ऊपर चढ़ भी सकता है, लेकिन ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है। अगर वो ऊपर जाएगा तो उसका दिमाग और चढ़ जाएगा। दिमाग चढ़ना किसको कहते हैं, एक मुहावरा होता है ना, उसका दिमाग चढ़ा हुआ है, यानी अहंकारी हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है जिस समय वह विनाश का पतन का पाठ ही पढ़ सकता है। इस समय चढ़ता है उसका दिमाग जब उसका विनाश नियर बाय हो, क्या, पतन संभव हो, निश्चित हो। ठीक, उस समय उसका दिमाग ऊपर वाले का और चढ़ जाता है। यानी जो पैसे वाला है वो नीचे वालों को कुछ नहीं समझता, है ना। अपने अम, अपने कार्य बनाने के लिए कितनों की जान जाती है, किस तरह के व्यापार में कैसा पैसा बनता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं रहता, है ना। उसके अंदर कोई आस्था नहीं है, कोई मंत्रोच्चारण, कोई शक्ति नहीं है। राइट, और मनुष्य के अंदर क्या है, संकल्प शक्ति है, उसके अंदर आस्था है। राइट, तो एक तरह का कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं। यह भी सर्वविदित है कि प्रश्न चिन्ह ऊपर ही लटका मिलता है सदा, जबकि पूर्ण विराम नीचे, प्रश्न का उत्तर नीचे ही मिलता है, ऊपर कदापि नहीं। उत्तर में विराम है, शांति अनंत, प्रश्न सदा आकुल रहता है। उत्तर के अनंतर प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न का जीवन अंत, सिंधु में बिंदु विलीन ज्यो। अब देखिए किस तरह से ऊपर नीचे की कल्पना करते करते लेखनी कहाँ चली गई, प्रश्न और उत्तर की ओर। कैसे,
यह भी सर्वविदित है कि प्रश्न चिन्ह ऊपर ही लटका मिलता है सदा। कभी देखा है प्रश्न चिन्ह को किस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, ठीक है ना। और पूर्ण विराम पूरा खींचा हुआ, राइट, एक डंडे के समान, राइट, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये पूर्ण विराम है, राइट। तो पूर्ण विराम नीचे ऑलरेडी जमीन को छुए हुए रहता है, प्रश्न चिन्ह ऊपर को लटका रहता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या हो रहा है, प्रश्न का उत्तर नीचे ही मिलता है, ऊपर कदापि नहीं। प्रश्न जब होता है तो प्रश्न के बाद उत्तर होता है, ठीक है ना। तो प्रश्न का उत्तर कब होता है, नीचे ही मिलता है, ऊपर कदापि नहीं। कितनी डीप थिंकिंग चल रही है, मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसे सोच भी आती होगी, है ना। प्रश्न और उत्तर को ही लेकर कहा, उत्तर में विराम है, शांति अनंत, और प्रश्न सदा आकुल रहता है, क्योंकि प्रश्न में हमेशा क्यूरोसिटी होती है, ऐसा क्यों, ऐसा कब हुआ, है ना। तो एक क्यूरोसिटी है, आकुलता है, और उत्तर जब मिल जाता है तो कैसा लगता है, विराम हो गया, शांति मिल गई, है ना, पता चल गया। उत्तर के अनंतर प्रश्न ही नहीं उठता, एक बार आंसर मिल गया, अब कोई क्वेश्चन नहीं, शांति बिल्कुल। और प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, एंडिंग है ना। प्रश्न खत्म हो गया, प्रश्न हमेशा के लिए विलीन हो गया, कहाँ, जैसे सिंधु में बिंदु, ठीक है ना। बहुत सुंदर यहाँ पर लेखनी की क्रिएटिविटी है, प्रश्न और उत्तर को लेकर ही हमें बता दी गई, ठीक। लेखनी से हुई इस तुलना में अपना अवमूल्यन जानकर ही मानो निर्दय होकर टूट पड़े भूकणों के ऊपर अनगिन ओले, प्रतिकार के रूप में अपने बल का परिचय देते मस्तक के बल भूकणों ने भी ओलों की टक्कर देकर उछाल दिए शून्य में, बहुत दूर धरती के कक्ष से बाहर। आर्यभट्ट रोहिणी आदि उपग्रहों की उछाल देता है यथा प्रक्षेपास्त्र, क्योंकि ये उस समय का टाइम पर लिखी हुई है, 1984 से 87 के बीच, जब स्पेस में अपने अपने सैटेलाइट्स को भेजने की बात चल रही थी। आर्यभट्ट रोहिणी क्या है, सैटेलाइट्स है ना। तो भारत ने भी अपना ये सैटेलाइट भेजे थे, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, है ना। और प्रक्षेपास्त्र जिस सैटेलाइट मशीन को यूज किया जाता है, छोड़ने वाली मशीन को, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। अम, उपग्रहों को उछाल देता है जैसे प्रक्षेपास्त्र। तो इस तरह से उन किसने किसको उछाल दिया, ओलों ने टक्कर देकर, सॉरी, भूकणों ने ओलों को टक्कर देकर और ओलों को ऊपर वापस उछाल दिया, इतना दूर भेज दिया जैसे धरती के कक्ष के बाहर ही चले गए हों, ठीक है ना। तो लेखनी से हुई इस तुलना में, लेखनी ने जो अभी ऊपर और नीचे की तुलना करी, ठीक है ना, तो अपनी मूल्यहीनता सुनकर ओले क्या थे, निर्दयी होकर भूकणों पर टूट पड़े थे, ठीक है। तो भूकणों ने क्या किया, अनगिन ओले उनको टक्कर दी, ठीक है। अपने आप में भूकणों ने भी प्रतिकार के रूप में अपने बल का परिचय देते मस्तक के बल भूकणों ने भी ओलों की टक्कर देकर उछाल दिए शून्य में, ठीक है। मस्तक के बल मतलब जैसे अपने सिर से कोई चीज लॉन्च करते हैं ना, ऐसा कुछ उस उन्होंने अपने भूकणों ने ओलों को टक्कर दी, जाकर टकरा गए ओलों से और ओलों को उछाल दिया शून्य में, ठीक। इस टकराव से कुछ ओले तो पल भर में फूट फूट कर बहु भागों में बट गए, और वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिमल पारिजात पुष्प पंखुड़ियां ही मंगल मुस्कान बिखेरती नीचे उतर रही हो धीरे धीरे, जो स्वर्गों से बरसाई गई देवों से धरती का स्वागत अभिनंदन है। मतलब कि ऐसा टकराव होने से क्या हुआ, कुछ ओले तो पल भर में टूट फूट गए, ठीक है। और जब ओले टूटते हैं तो किस तरह से टूट कर नीचे आने लगे, जैसे कभी आपने रॉकेट लॉन्च, जो पटाखे फोड़े जाते हैं ना, फायरवर्क्स होता है, जब ऊपर जाके बम ब्लास्ट टाइप का होता है तो फिर कुछ नीचे गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, राइट। ऐसे ही जब ओले फूट गए, फट गए, टूट गए,
तो वो जब वो नीचे गिर रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे रिमझिम बारिश फील करी होगी, जो होती तो है लेकिन बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है। वैसे ही जैसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे पारिजात फूलों की पंखुड़ियां ही बिखेरी जा रही हों। किसके द्वारा? देवों के द्वारा अपनी मंद मुस्कान के साथ वो नीचे धरती पर बिखर रही हो। कौन कर रहा है ऐसा? देवों द्वारा धरती का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा हो। ठीक है ना? कितना सुंदर उसको रूप दे दिया। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ क्वेश्चन? और चारू जयचिनेंद्र, मुझे इसमें तो नहीं कुछ पूछना। जी। एक चीज पूछनी, इंगनी मरण क्या होता है? वो कल बोला था ना उन्होंने। हाँ हाँ। इंगिन